बात करते हैं 2005 में एक बम विस्फोट में जिसमें 14 लोग मारे गए थे। और वो बम विस्फोट कोई आम विस्फोट नहीं था, ये विस्फोट था जौनपुर जिले में श्रमजीवी ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था। और इसमें जो दोनों आरोपी थे उन्हें आज फांसी की सज़ा दी गई है। पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे कि क्या था पूरा मामला। धमाके में 14 लोग मारे गए थे, साथ ही साथ 65 लोग घायल भी हुए थे। तो 18 साल बाद आया है फैसला। किस प्रकार की घटना थी, आइए पूरी बात बताते हैं। जौनपुर में हुए श्रमजीवी ट्रेन बम विस्फोट कांड के दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। एडीजी फर्स्ट राजेश कुमार राय की कोर्ट ने सजा सुनाई है। 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी ट्रेन की एक बोगी में बम विस्फोट किया गया था। इस कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी और 65 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 18 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला है और बीते 22 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने ट्रेन में बम रखने के आरोपी बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और विस्फोट में सहयोग के आरोपी नफीकुल विश्वास को हत्या के प्रयास, विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। इसके बाद 2 जनवरी को सजा सुनाने की तिथि तय की गई थी और दोनों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच 12 बजे कोर्ट में लाया गया था। आतंकी पक्ष के वकील ताजुल हसन और सरकारी वकील वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित करते हुए बुधवार को फैसला सुनाने की तारीख दी गई थी। 117 गवाहों के बाद ये मामला सुलझा है। मामले में डीजीसी क्रिमिनल सतीश पांडे ने कहा, 2 दोषियों को 7 साल पहले सजा सुनाई जा चुकी है, 2 को आज सजा हुई है। अब ये लोग चाहे तो अपर कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में हमने 117 गवाहों को पेश किया था जिसके आधार पर दोनों को सजा हुई है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अन्य धाराओं में भी इन्हें सजा सुनाई गई है। बम का जो घटनाक्रम था वो किस प्रकार से था, आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो वकील वीरेंद्र मौर्य हैं उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2005 को शाम लगभग 5 बजे पटना से नई दिल्ली जाते समय श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसे ही हरपालगंज रेलवे स्टेशन पार करते हुए हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, तभी ट्रेन में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट को अंजाम देने के लिए आरडीएक्स का उपयोग किया गया था। बम बोगी के शौचालय में रखा गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था जौनपुर में 2 युवक सफ़ेद सूटकेस के साथ ट्रेन में चढ़े थे। कुछ ही देर बाद दोनों चलती ट्रेन से कूद गए और अपना सूटकेस लिए बिना वहां से भाग गए, जिसके कुछ मिनट बाद ही ट्रेन में विस्फोट हुआ था। ट्रेन के गार्ड जफर अली ने जीआरपी थाने में केस दर्ज कराया, जिसकी विवेचना के दौरान आतंकी वारदात पाई गई। इसके पीछे लश्कर और हुजी आतंकी संगठनों का नाम सामने आया। ये भी खुलासा हुआ था कि आतंकियों की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा जाने लेने की थी, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। जिस वक्त बम धमाका हुआ था उस वक्त ट्रेन को सुल्तानपुर स्टेशन पर पहुंचना था। अगर ऐसा होता तो हताहतों की तादाद और बढ़ जाती। इस कांड में 14 लोग मारे गए थे, वहीं 65 घायल हुए थे। घटना के बाद 4 आतंकियों को पकड़ लिया गया था। इस कांड में कुल 7 आतंकी शामिल थे, जिसमें से 4 को सजा हो चुकी है, 1 की मौत हो चुकी है, वहीं 2 का आज तक कुछ पता ही नहीं चला कि कौन थे। आतंकी रोनी और ओबेदुर्रहमान को साल 2016 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने तथ्य रखते हुए बताया था कि आतंकवादी संगठन हुजी से जुड़े आरोपी हिलाल जोनी कंचन उर्फ शरीफ के अलावा सजा याफ्ता लश्कर के आतंकी ओबैदुर्रहमान याहिया व डॉक्टर सईद ने धमाकों की साजिश रची थी। इनको हुजी कमांडर अब्दुल रऊफ ने तैयार किया और मुफ्ती हन्नान ने बम बनाने की ट्रेनिंग दी। ये बांग्लादेशी आतंकी पद्मा नदी पार कर नाव से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसे थे। वहां से बिहार के रास्ते यहां तक पहुंचे। आतंकियों ने पटना के मियाँ टोला से विस्फोटक सामग्री व अटैची खरीदी थी। खुसरूपुर में याहिया व ओबैदुर्रहमान ने बम बनाया। हिलाल व रोनी ने पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट के नीचे अटैची में बम रखकर बांध दिया और चले गए। पकड़े जाने के बाद पेशी के दौरान आतंकी हिलाल व रोनी जीआरपी वाराणसी के कांस्टेबल ने कोर्ट में पहचान लिया था। आतंकी ओबैदुर्रहमान के मामले में कुल 46 गवाहों की पेशी हुई थी। बम तैयार करने के बाद ओबैदुर्रहमान बांग्लादेश वापस चला गया था। वहां धमाके की वारदात को अंजाम देने के बाद दोबारा भारत आ गया। देशद्रोह के आरोप में कोलकाता जेल में बंद वाराणसी निवासी अब्दुल्ला जमदेशपुर के तारिक अख्तर और नूर मोहब्बत ने जांच एजेंसियों को ओबैदुर्रहमान के बारे में जानकारी दी थी। इसे फॉरेनर्स एक्ट के तहत 23 जनवरी 2006 को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया। ओबैदुर्रहमान लश्कर तैयबा और आईएसआई के लिए भी काम करता था। इस प्रकार से आपको हमने समझाने की कोशिश की कि क्या था पूरा मामला।
और किस प्रकार से श्रमजीवी बम विस्फोटक में आरोपियों को सज़ा सुनाई गई है और किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम था। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी ऐसे आतंकवादियों के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।